हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल यूट्यूब एग्जाम 24/7 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रश्न कौशल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, प्रश्न कौशल अभी तक जो आपने जितने कौशल देखे हैं उन कौशल में प्रश्न कौशल थोड़ा अलग होता है। फ्रेंड्स, तो हम गणित विषय के लिए प्रश्न कौशल लाए हैं और ऐसा ही फॉर्मेट अलग अलग विषयों के लिए भी होता है। अंग्रेजी, हिंदी या फिर इतिहास, जो भी होता है आपका पॉलिटिकल या कॉमर्स के जो भी विषय होते हैं उनके लिए भी प्रश्न कौशल समान ही होता है। लेकिन हम गणित विषय के लिए लाए हैं तो गणित का टॉपिक होगा। तो गणित का प्रकरण हमारा क्या है? बेलन है। बेलन के बारे में हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, शिक्षण बिंदु, आप अब सबसे पहले आपको क्या है, एक सारणी बनानी है, मतलब टेबल बनानी है। टेबल में प्रथम कॉलम में आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, दूसरे में शिक्षक क्रिया, तीसरे में विद्यार्थी क्रिया या छात्र छात्रा क्रियाएं और चौथे में श्यामपट। तो दोस्तों, प्रश्न कौशल में श्यामपट हमारा, वैसे श्यामपट का कोई कार्य नहीं होगा तो हमने श्यामपट यहाँ पे नहीं चिपकाया है। फ्रेंड्स, फिर शिक्षण बिंदु में हमें लिखना है बेलन और इसे करना है अंडरलाइन। फिर हमें विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। तो विकासात्मक प्रश्न हमारे दो विकासात्मक प्रश्न होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न देख लीजिए, हमारा है, हम पानी पीने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक की वस्तु का प्रयोग करते हैं? तो बोतल का करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 जो विकासात्मक प्रश्न है, तो बोतल से शुरू हुआ है, तो बोतल की आकृति किस प्रकार होती है? तो बेलनाकार होती है। फ्रेंड्स, एक बात आपने नोट की होगी कि जब भी हम प्रश्न बनाते हैं विकासात्मक प्रश्न, तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होता है उस उत्तर से दूसरा प्रश्न बनाया जाता है और उसका जो उत्तर आता है, यानी दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आता है, वही हम क्या है, अगले जो हमारा जो शिक्षक क्रिया होगी, मतलब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में उस दूसरे प्रश्न का उत्तर का उल्लेख होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार देख लीजिए, हमने फिर हम पढ़ाएंगे तो हमारा शिक्षण बिंदु होगा बेलन की जानकारी। तो बेलन की जानकारी में हम पढ़ाएंगे बेलन में जैसे ये दो वृत्त होते हैं, ये इस प्रकार से हम पढ़ा देंगे। और विद्यार्थी या छात्र छात्रा क्रियाएं में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हमारा तीसरा जब आधा टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा तो हम तीसरा विकासात्मक प्रश्न लाएंगे, तीसरे विकासात्मक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। फिर हम हमारा बाकी का जो टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, जैसे बेलन के सूत्रों के बारे में जानकारी दे देंगे। और फिर छात्र छात्रा क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट को हमने पहले ही कहा था कि खाली छोड़ना है, तो इसे रिक्त छोड़ दिया हमने। अब सेकंड पेज पे हमें जाना है, तो वहाँ पे हमने लिखना है बोध प्रश्न। तो दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं कि बोध प्रश्न टॉपिक में से ही होते हैं, जबकि विकासात्मक प्रश्न टॉपिक में से नहीं होते हैं। विकासात्मक प्रश्न तो होते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, उस तक पहुंचने के लिए हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। और बोध प्रश्न में जो भी हमने पढ़ाया है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं बोध प्रश्न। जैसे यहाँ पे हमने पूछा बेलन में कितने वृत्त होते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, इस प्रकार। फिर हमें पुनरावर्ती प्रश्न पूछने हैं, तो दो पुनरावर्ती प्रश्न होते हैं और वो दो पुनरावर्ती प्रश्न भी हमें प्रकरण यानी हमारे टॉपिक में से ही पढ़ाना है। फिर हमें मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न के लिए हमने देख लिए यहाँ पे एक पाई चार्ट चिपकाया हुआ है, तो ऐसा ही आपको पाई चार्ट चिपकाना है, तभी आपका जो प्रश्न कौशल का माइक्रो टीचिंग है वो बहुत ही बेस्ट जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न, थोड़ा हम जूम करके दिखा देते हैं आपको। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, मूल्यांकन प्रश्न दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो हमने यहाँ पे अभ्यास के ऑप्शन दिए हैं। और फिर दूसरा प्रश्न हमने रिक्त स्थान के लिए दिया है। जैसे बेलन में दो वृत्त होते हैं, यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है तो रिक्त स्थान वाला हो गया। और एक हमने सत्य असत्य वाला, जैसे यहाँ पे समान या असमान वाला दिया गया है, तो इसी प्रकार। और एक हमें ऐसे साधारण उत्तर आने वाला प्रश्न देना है, तो इसी प्रकार से। जैसे बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो नीचे उत्तर लिखा हुआ है पाई r²।
इस प्रकार। फिर हमें अंत में गृह कार्य देना है बच्चों को, तो यह गृह कार्य हम बच्चों को देंगे तो इसके लिए 1% होगा। तो दोस्तों इस प्रकार देख लीजिए, आप बहुत ही आसानी से प्रश्न कौशल बना सकते हैं। और दोस्तों इसके घटक भी 9 होते हैं, 9 घटक लिख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।